हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक चीज़ में यूज़ की जाती है। ये कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग द्वारा की जाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से कैटरैक्ट या मोतियाबिंदु के ऑपरेशन में आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपके आउटकम्स को बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैटरैक्ट सर्जरी किस तरीके से करते हैं और इसका इस्तेमाल कैटरैक्ट सर्जरी और कैटरैक्ट पेशेंट के लिए किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली मोतियाबिंदु एक लेंस की बीमारी होती है, जिसमें कि एजिंग के वजह से आपके आंखों के अंदर की लेंस जो पारदर्शी होती है वो धीरे धीरे कड़क होने लग जाती है, और इसे निकाल के हम उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा देते हैं और आपकी नज़र को सुधार सकते हैं। अब पहले कैटरैक्ट में हम ये देखते थे कि कैटरैक्ट पूरा पक जाने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाता था और थोड़ी बहुत नज़र बढ़ने से ही लोग खुश हो जाते थे। पर आज की तारीख में जहाँ हम हर चीज़ में परफेक्शन और कंफर्ट चाहते हैं, तो हम इसी चीज़ के लिए कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी परफेक्शन को एम करते हैं। इस परफेक्शन से हम आपकी नज़र और नज़र की क्वालिटी दोनों को एनहांस करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आपकी इस चीज़ में हेल्प करती है? तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटरैक्ट सर्जरी में दो तरीके में इस्तेमाल की जाती है। एक होती है आपकी कैटरैक्ट सर्जरी की प्लानिंग और उसकी पोस्ट ऑपरेटिव प्रेडिक्टेबिलिटी देखने के लिए, और दूसरा कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली कैटरैक्ट सर्जरी की प्लानिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पहले की तरह कैटरैक्ट सर्जरी कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं रहा है। अभी हम इसमें बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसमें रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हम चीज़ें और टेस्ट कर सकते हैं। एक स्पेशल टेस्ट होती है जिसे हम वेरियन कहते हैं। इस टेस्ट में हम आपकी आंखों के स्कैन्स करते हैं और इन स्कैन्स के टाइम पे हम आंखों में जो चीरा दिया जाता है कैटरैक्ट सर्जरी के टाइम पे उसकी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ ऑप्टिकल बायोमेट्री टेस्ट, जिसमें कि आपकी आंखों की लेंथ, आपके आंखों की लेंस की साइज, आपकी कॉर्निया की कर्वेचर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये डेटा आपके वेरियन एनालाइजर में फीड किया जाता है। ये दोनों डेटा कंबाइन होने के बाद हम उसके साथ आपकी इंसिजन की पोजीशन देखते हैं और हम इसके साथ ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको किस प्रकार का चश्मे का नंबर लगेगा और उसकी कितनी मात्रा होगी। तो इस इंसिजन की पोजीशन को हम चेंज करके आपके इस नंबर को कम या ज़्यादा करा सकते हैं। साथ ही साथ हम एक अप्रोप्रिएट लेंस, जिसे हम टोरिक आईओएल कहते हैं, उसके यूज़ करने से आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव सिलिंड्रिकल पावर होता है उससे भी हम मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये यूज़ करने से हम आपकी आंखों के चश्मे के नंबर की प्रेडिक्टेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं और कम से कम चश्मे का नंबर लगे ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हो जाती है आपके विजन की क्वांटिटी के बारे में और चश्मे के नंबर के बारे में। साथ ही साथ एक टेस्ट होती है जिसे हम ओपीडी स्कैन कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि आपकी कॉर्निया के ऊपर कितने एब्रेशंस हैं, अंदर लेंटिकुलर कितने एब्रेशंस हैं और आंखों के अंदर टोटल एब्रेशंस कितने हैं। तो ये एब्रेशंस क्या होते हैं? एब्रेशंस मतलब आंखों के नंबर को छोड़ के एक स्पेशल हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी नज़र की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये नज़र की क्वालिटी क्या होती है? जिसका मतलब ये होता है कि आपकी कम लाइट की नज़र, लो कॉन्ट्रास्ट विजन और डायलेटेड प्यूपिल के टाइम पे आपकी विजन कैसी होती है उसके बारे में हम जान पाते हैं। कुछ लोगों की कॉर्निया की जो शेप होती है उसमें अलग अलग प्रकार के एब्रेशंस होते हैं। तो जिसमें अगर स्पेरिकल एब्रेशन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो अप्रोप्रिएट लेंस चूज करके आपके पोस्ट ऑपरेटिव एब्रेशंस को हम मिनिमाइज या जहाँ तक हो सके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जब आपकी आंखों के एब्रेशंस मिनिमम पॉसिबल होते हैं तो उससे आपकी आंखों की विजन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। ऐसे हम आपकी आंखों में
एब्रेशंस देख के अप्रोप्रिएट लेंस चूज करके आपकी नज़र को क्वांटिटी के साथ एक अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं। ये हो जाती है बात आपकी कैटरैक्ट सर्जरी की प्रेडिक्टेबिलिटी और पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम के जानने के बारे में। अब हम जानेंगे कि कैटरैक्ट सर्जरी होते समय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने प्रेडिक्टेबिलिटी के टाइम पे आपका जो इंसिजन है वो हमने चूज कर लिया है, यही इमेज हम ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में जाके आपकी कॉर्निया के ऊपर एक इमेज ओवरले हो जाती है। आपके स्टैंडिंग पोजीशन या सीटिंग पोजीशन में जो आंखों की पोजीशन होती है और सर्जरी के टाइम पे जब आप लाइंग डाउन पोजीशन में होते हो तो एक आंखों का साइक्लोटॉर्शन या रोटेशन होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन होती है इस साइक्लोटॉर्शन को ठीक से पहचान लेती है और आपकी आंखों के इंसिजन को एक प्रॉपर एक्सिस पे ही देने में हमें सहूलियत प्रदान करती है, जिससे कि हम आपके ऑपरेशन के टाइम पे इसे परफेक्टली प्लेस कर सकते हैं और उसकी साइज भी परफेक्ट रख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लेंस के ऊपर एक इमेज आ जाती है, जिससे कि लेंस के ऊपर जो ओपनिंग की जाती है उसे हम परफेक्टली राउंड और एक परफेक्ट साइज का भी बना सकते हैं। इसे हम कैप्सुलोरेक्सिस कहते हैं। ये दोनों की चीज़ें होने से हम आपके ऑपरेशन के टाइम पे होने वाले कोलैटरल डैमेज को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन आउटकम दे सकते हैं कैटरैक्ट सर्जरी में। एक तीसरी चीज़ होती है जिसे हम फेम्टोसेकंड या रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसमें लाइव इमेज होती है आपकी आंखों की, जो कि एक रोबोटिक मशीन में कैप्चर की जाती है। इसके साथ हम एग्जैक्ट आपकी आंखों के ऊपर दिए जाने इंसिजन की डेप्थ, उसके एंगल और उसकी पोजीशन को हम प्री प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो आपकी आंखों में ओपनिंग जो बनाई जाती है कैप्सूल के ऊपर, जिसे हम कैप्सुलोरेक्सिस कहते हैं, उसे एक परफेक्ट राउंड शेप दिया जा सकता है और उसकी साइज भी आपकी प्यूपिल की साइज के अकॉर्डिंगली बनाया जा सकता है। उसके साथ ही साथ आपका जो मोतिबिंदु होता है उसे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है और उसकी साइज अपने आप डिटरमिन की जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ऐसी कैटरैक्ट सर्जरी करने से आँखों में जो कैटरैक्ट सर्जरी के टाइम पे उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बहुत ही ज़्यादा हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है और आप नियरली नेक्स्ट दिन से अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपकी लेंस पोजीशन एब्सोल्युटली सेंट्रल होने से जब आप मल्टीफोकल या टोरिक लेंसेज चूज़ करते हैं तो उसका आपको परफेक्ट फ़ायदा मिल जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैटरैक्ट सर्जरी एक नया रेवोल्यूशन है कैटरैक्ट सर्जरी में और आज की डेट में इसे चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मुंबई आई केयर में हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैटरैक्ट सर्जरी को अपने हर पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कैटरैक्ट है और आप कैटरैक्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए। हम आपकी आंखों की किसी भी बीमारी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।